बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सीनियर पत्रकार जनाब बिशार राजा साहब। एबीएन न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कवर करते हैं। बिशारत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या तकसीम और दूरियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बढ़ चुकी हैं? एक तरफ मंसूर अली शाह साहब दो जजेस को लेते हैं, लाहौर का अचानक दौरा करते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। दूसरी जानब काजी फाइज ईसा साहब भी लॉबिंग में मसरूफ़ हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुग़ल साहब। है जस्टिस मंसूर शाह लाहौर में इस वक्त मसरूफ़ हैं। असल में एक तो उनका घर है लाहौर, हम्म। जस्टिस मंसूर शाह का, और दूसरा ईद से कबल का जो हफ्ता था ना, हम्म। ईद से कबल जो हफ्ता था उसमें जो कराची से तल्लुक़ रखने वाले जजेस थे वो कराची रजिस्ट्री में बैठे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की वर्क सरबराही फ्राम में, होम। हाँ, वो बेंच बना था। और लाहौर जो है वो दो बेंच काम कर रहे थे, एक जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में और दूसरा जस्टिस आयशा की सरबराही में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं जो जस्टिस मंसूर शाह ने दिगर दो जजेस साहिबान के साथ, जस्टिस शहजाद मलिक साहब, आपको पता है कि आजकल वो बड़े ही गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और उन नादीदा कुत्तों के लिए, जिन्हें उर्फ़ आम खलाई मखलूक पहले कहते होते थे, नाम उनके बदलते रहते हैं, सियात, ज़रात, वो सारा कुछ इस तरह के मामलात जी। होते हैं। उनके लिए वो अच्छा, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि उनके लिए वबाल बने हुए हैं, ये नहीं है। लेकिन वो आइनी और कानूनी तौर पर वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की सुपरमेसी हो। हम्म। इस हवाले से वो कुछ लोगों के लिए ख़तरा बने हुए हैं। हम्म। अब देखिए, जो 14 जो 21 दिन के बाद वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था, लेकिन हम्म। वो 14 को इजलास जो है ना बुलाया वो गया। बुलाया गया कि भाई आए और फौरी तौर पर फटाफट करके मंजूरी दें उसकी हम्म। इजलास की, जैसे शहजाद मलिक को ऊपर लाने के लिए। लेकिन जो मेरी जो खबर है वो ये है कि जैसे शहजाद मलिक साहब अगर आ गए ना सुप्रीम कोर्ट, हम्म। ज़ाहिर है वो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है। हम्म। तो ये उन कुव्वतों के लिए जो हम्म। ये समझती हैं कि जैसे शहजाद मलिक सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो उसके पीछे जो है वो ठीक है, वो काबू कर लेंगे किसी को, या नहीं, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस शुजात जो है, जस्टिस बाकर नजफ़ी के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, हम्म। लेकिन जस्टिस शुजात जो हैं वो जो कायम कायम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो कुछ लोगों का कहना है, कुछ हमारे दोस्तों का, वकला का कहना है, कुछ सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदों का कहना है, वो लोग जो बड़े कानून को बड़े करीब से, आइन को बड़े करीब से देख रहे हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियन, उनका कहना है कि जस्टिस शुजात जो है वो शहजाद मलिक से भी ज़्यादा वो सख्त है और आइन और कानून की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। वो हम्म। वो कहते हैं कि इस मुल्क में, ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा कि जब आइन और कानून की सरबुलंदी होगी और ताकतवर आइन और कानून के इक्वल होंगे सब। इक्वलिटी होगी, उनके शिकंजे में आएंगे। ये नहीं कि कानून सिर्फ गरीब के लिए बना हुआ है, ऐसा हम्म। नहीं है। वो कहते हैं कि कानून सब के लिए बना हुआ है। हम्म। एक तो ये बात है। फिर वो जिस तरह आपने तकसीम के हवाले से बात की, तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में हर वक्त अच्छा रिपोर्ट नहीं होता है, अच्छा है नहीं होता है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस काम कर रहे, फिल वक्त तो 14 जजेस है अभी तक। हम्म। वो हर वक्त वहाँ पर तकसीम का जो उनसर है वो पाया जाता है, तकसीम होती है। जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी तकसीम थी, हम्म। उससे पहले जस्टिस गुलजार के दौर में देखें, उससे पहले साकब निसार साहब के दौर में देखें। अभी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब आए थे तो ये एक तासर था, आम था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो आइन और कानून की बात करते हैं, उसकी हम्म। सुपरमेसी की बात करते हैं, हम्म। और जजेस के दरमियान जो तकसीम है वो शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन वो तकसीम ख़त्म होने के बजाय वो खलीज बढ़ती गई, हम्म। जजेस के दरमियान दूरियां बढ़ती गई, हम्म। वो नफ़रतें मिट नहीं सकी। हम्म। इसलिए कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का कंडक्ट कुछ इस तरह का था, जिस तरह उन्होंने बल्ले वाला फ़ैसला दिया। फिर वो पिछले 9 माह से आपको पता है कि ये जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मामलात हैं, सिविलियन का, ट्रायल्स का, हम्म। वो वहाँ पर अभी तक फंसा हुआ है। वो खाकी बेंच बनाया गया था एक, तो वो उसके बाद कहीं अगर काजी साहब जिस तरह कहते हैं कि जी उन्होंने एक फ़ैसला, वो आपको पता है कि एपीएस के बाद फौरी तौर पर एक उन्होंने
फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला दिया था, वो खुद भी उसके बड़े अगेंस्ट हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर, मैं क्या जी, हर कानून दान, हर पाकिस्तान का जो बाशऊर शहरी है, आप समेत सारे लोग, वो इस बात पर बड़े परेशान हैं, वो हैरान है इस बात पर कि क्या अमर माने क्या है, क्या चीज़ है जो मतलब वो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो काजी साहब को ये बेंच नहीं बनाने दे रही कि सिविलियन। अच्छा, वो लोग अभी तक बगैर ये बदकिस्मती बगैर ट्रायल अलमिया है के। ना जी, हम्म, बगैर चालान के, यार ट्रायल नहीं, बगैर चालान के वो अभी तक अदालतों में पड़े हुए हैं। अगर वो चालान उनका हो जाता यहाँ या चलान उनकी के बगैर एफआईआर, फैसले हो जाते मैं वही हैं, कह रहा हूँ। इमरान खान को सजा साइफर में हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो उनका चालान करके उन्हें अदालतों के सामने पेश किया जाता तो इस वक्त तक वो अपनी सजा पूरी करके बाहर आ चुके होते। लेकिन वो अभी तक हजारों की तादाद में लोग जो है वो आपको जेलों में पड़े हुए हैं। आपको पता है कि ये जो सरगोदा वाले जज का जो जो उसने लिखा था, मोहम्मद अब्बास साहब ने जो खत लिखा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को, फिर काजी साहब की तरफ कहते हैं कि वहाँ बैठ करके मेरे अहद में जो है वो मुदाखलत नहीं हुई। वो अहद पता नहीं किसका, मुझे तो समझ नहीं आई कि वो अब काजी साहब, ये अहद काजी साहब का ही है ना, किसी और का तो नहीं है ना। उसी में जी रहे हैं सर। उसी में जी रहे हैं ना, अहद काजी में जी रहे हैं आप, अहद काजी फाइज हिस्सा में जी रहे हैं आप। और वही पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची गद्दी है इंसाफ फरामी की, उसके वो इस वक्त सबसे बड़े मुनसिफ आला हैं वो। लेकिन उनके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है और वो बिल्कुल खामोश है, उनके लब जो है वो बिल्कुल हिल नहीं रहे। हम जब ये बात करते हैं तो कुछ दोस्त हमारे नाराज़ होते हैं। ना, नाराज़ तो नहीं होना चाहिए, जो सच बात है वो कहनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो काजी साहब लॉबिंग कर रहे हैं, मेरी जो खबर है वो ये है खबर कि काजी साहब इस हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को जो है वो कानून साजी करनी चाहिए। बस देखे पार्लियामेंट कानून किस हवाले से कानून साजी वो करनी? मैं बता रहा हूँ ना आगे। पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी, दुनिया भर के पार्लियामान जो है वो कानून साजी करता है ना। सॉरी, कानून साजी की तशरीह है जो है वो अदलिया करती है। अब काजी साहब ये कह रहे हैं, सुनने में नहीं है, मेरी खबर है ये। काजी साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए, उसमें जो जुडिशल पैकेज है मैं साइड पर हो जाता हूँ। जो अगर वो कोई उसमें एक्सटेंशन की बात हुई, अच्छा फिर वो अब देखें काजी साहब वो क्या कहते हैं, वो बचपन में कहते होते हैं ना कि काजी साहब दाल आ रहे हैं। अच्छा, दाल आ रहे हैं। ठीक है जी, वो जजेस को कह रहे हैं कि ठीक है जी होने दें, वो लॉबिंग कर रहे हैं। और अगर वो हो गया तो वो जुडिशल पैकेज आ गया तो काजी साहब की अगर वो टेन्योर बढ़ गया तो कहे यार उन्होंने किया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट के, हाँ मैं सर, आप एक खुद मुख्तार आईनी इदारे के हैं। सर तस्लीम हम नहीं, वो कहते हैं ना अभी लॉबिंग तो इस हवाले से कर रहे हैं कि उस साइड को निकाल दे। वो कहते हैं जुडिशल पैकेज को निकाल दे, बाकी करें आप। वो बाकी क्या बचता है यार, जो भी है ना काजी साहब कर तो यही रहे ना। तो जब वो ये करेंगे तो जुडिशल पैकेज रहेंगे तो काजी साहब कहेंगे यार वो उन्होंने किया तो मैं उनके साथ आगे सरे तस्लीम हम करता हूँ। ठीक है जनाब। अब मामला ये है कि काजी साहब को ये जरूरत क्यों पेश आई, सवाल ये है ना। काजी साहब को जरूरत इसलिए पेश आई कि काजी साहब को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास अक्सरियत नहीं है। अब 3 जजेस के आने के बाद और खत्म हो जाएगी। हाँ, वो यही 3 जजेस जो अकील अब्बासी साहब हैं वो भी बड़े आइन और कानून की बात करते हैं, शहजाद मलिक साहब हैं और शायद बलाल साहब हैं, वही उन्हें पता है कि मेरे पास जो है वो अक्सरियत नहीं है। इसलिए वो कर रहे हैं जनाब के मैं लॉबिंग करके जजेस को कह के ठीक है वो पार्लियामेंट हो जाए तो अगर वो आ गए जुडिशल पैकेज वाली तो मैं कहूँगा ठीक है वो कर दिया उन्होंने। तो इस हवाले से वो भी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर शाह को क्या है, वो दौरे कर रहे हैं। नहीं, वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर शाह और दीगर जजेस को अब जस्टिस मंसूर शाह को खतरा क्या है? जस्टिस मंसूर शाह को खतरा ये है जी कि अगर आज पार्लियामेंट, अब पाकिस्तान में वक्त बदलने देर नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मतलब आज ये क्या पता 4 माह 6 माह ये लोग हैं तो कल वक्त बदल सकता है ना, कोई और भी आ सकता है, इमरान खान आ सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है, इधर कुछ नहीं आइडिया होता। हाँ, तो अगर यही इनकी कंटिन्यूटी रहती है फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए, तो ये कल कुछ और भी अमेंडमेंट करें अगर, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि काजी साहब को ता याद कर दे। मंसूर शाह साहब को ये खतरा है। तो देखिए अगर 2 साल वाली वो बात ठीक होती है तो एक तो मंसूर शाह साहब वेट क्यों करेंगे? यही है ना, वो अपने टेन्योर से 2 महीने कम भी हो जाएंगे। अब देखिए अक्टूबर में काजी साहब जो है ना वो जा रहे हैं ना 26 अक्टूबर को।
जिस वक्त हम ये वीडियो वीलॉग 130 रिकॉर्ड कर रहे हैं, 130 दिन रह जाएंगे ना जिस जब लोग ये वक्त वीडियो हम देखेंगे। वीलॉग रिकॉर्ड, हाँ, तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें मतलब 4-5 माह से भी कम वक्त रह गया ना। हाँ, तो जस्टिस मंसूर शाह मतलब उनको क्या है यार, 1 2 महीने साल की वो, साहब छुट्टियां निकाले हाँ, तो 100 दिन बचते 100 हैं। दिन उन्हें 2 साल वो इंतजार करेंगे, और 2 साल इंसान की जिंदगी मौत का पता को अल्लाह ताला उन्हें वो क्यों उम्र करेंगे? खिज़र अता करे। लेकिन ये है कि जिस तरह वो उनका उनके अग्रीव्ड है वो इस बात पर कि यार कल कुछ भी हो सकता है ना, हाँ, मतलब ताहयात वाली भी आ सकती है भाई, तो हो फिर तो सक वो गए, हाँ, फिर तो सारे गए। फिर तो सारे गए ना। हाँ, ये खतरा है बाकी दिगर लेकिन जजेस को, उसमें कितना जिसकी अमल दखल वजह होगा से मखसूस नशिस्तों वाले केस का? मखसूस क्योंकि नशिस्तें अगर 2/3 काजी मेजॉरिटी नहीं होगी मुगल तो आईनी साहब, तरमीम नहीं नहीं मुगल होगी। साहब, मैं आपको बताऊं कि हुँ, ये जो कुछ दोस्त कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें, मेरे इस पर जो समाज हुई है ना, वो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हुँ, वो ये है हजूर कि ये किसी सूरत जो है ना मखसूस नशिस्तें हुकूमत को जाती नजर नहीं आ रही है। सही। तो ये फिर ये किसी, ख्वाब भी नहीं पूरा हो ये सकता? यही है ना। लेकिन जो लॉबिंग हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है ना कि किसी तरीके से, अच्छा मेरे कुछ, अच्छा एक यहाँ पर अभी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुगल साहब के, वो कोई चीज़ बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि यहाँ पर मेरी जो कुछ दोस्तों से बात हुई, हुँ, तो उनका कहना था ये यूनानी मसले भी बात कर रहे हैं वो, कि यूनानी मसले भी फैसला आ सकता है। भाई यूनानी मसले वो उस दूसरे व्लॉग में अगर आपके साथ मैं डिस्कशन वो करूँगा अगले कि में कर वो लेते हैं। कि यूनानी मसले कैसे हाँ, हो सकता है। अब ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान का जो अदलिया है, पाकिस्तान की जो अदलिया है ना, हुँ, मैं लोअर कोर्ट की या हाई कोर्ट की बात नहीं कर सुप्रीम रहा हूँ, कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हुँ, हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा नहीं है यार इस हुँ, वक़्त जो है। काज़ी साहब अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। हुँ, काज़ी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं, उनके पास अल्लाह अल्लाह खैर करे 3 तो जज बचे। 3-4 जज बचे हैं, 3 बाकी जो है 3 जैसे, चौथा जज बीमार है। बाकी जो जस्टिस मंसूर शाह के साथ जो है वो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, और ज़ाहिर है सबको पता 3 है उनके पास 3.5 साल 3 होंगे तो साढ़े सारे 3 उनके साल पीछे होंगे क्यों ना उनके खड़े? पीछे, और सारे मामलात उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लॉबिंग फ़िलहाल सारे कर रहे हैं, काज़ी साहब की वो और लॉबिंग भी काम नहीं आई, जस्टिस एजाजुल हसन हाँ, साहब हाँ, को। वो भी नहीं आई। लेकिन ये है कि मुझे जो लग रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कह रही है कि जस्टिस मंसूर शाह का पलड़ा सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त उस ग्रुप का पलड़ा भारी है, और सही। काज़ी साहब इस वक़्त बैकफुट पर हैं। और इसका कई दफ़ा आपने देखा होगा जब नैब अमेंडमेंट वाला केस चल रहा था, नहीं बल्कि मखसूस नशिस्तों वाला, हुँ, तो ताबड़तोड़ सवालात उठ रहे थे उन हुँ, पर। जो 13 जनवरी को जो फैसला किया गया था ना, बल्ले वाला। बल्ले वाला, उस हवाले से ताबड़तोड़ सवालात उठ रहे थे, और काज़ी साहब बैकफुट पर थे, काज़ी साहब से जवाब नहीं बन पा रहा था। और यही वजह है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सोच एक डेवलप हो चुकी है इस वक़्त तमाम जजेस में, कि इस वक़्त जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, हुँ, इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई थी 13 जनवरी को, और उसी वजह से ये सोच डेवलप हो चुकी है, ये प्रिवेल कर चुकी है सोच सही। सुप्रीम कोर्ट की चलें जजेस आने की। वाले दिनों में देखते हैं मज़ीद क्या इसमें डेवलपमेंट होती है और कितनी वाज़ेह ये दरार लोगों को नज़र आती है। बहुत शुक्रिया बशार रजा साहब आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।